पितृपक्ष का समय केवल एक धार्मिक परंपरा का नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे कुल की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो इस पावन काल में किया गया हर कार्य का सीधा प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि आने वाली हमारी 7 पीढ़ियों पर भी पड़ता है। कहते हैं कि यदि पितरों की आत्मा तृप्त हो जाए, घर में सुख शांति और समृद्धि का द्वार खुल जाता है। यदि वे अप्रसन्न रह जाए तो जीवन में फिर कितनी भी मेहनत कर लो, आपको दरिद्रता और दुख का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों और ऋषियों ने पितृपक्ष के दिनों का कुछ विशेष नियम और उपाय बताए हैं। इनमें से एक अद्भुत और गूढ़ रहस्य है कुत्तों को भोजन कराना। अब आप सोच रहे होंगे पितृपक्ष और कुत्तों का आपस में क्या संबंध है, तो जान लीजिए हमारे शास्त्रों में कुत्ते को धर्मराज यानी यमराज का वाहन माना गया है। ये केवल एक पशु नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतीक है जिसके माध्यम से पितरों तक तर्पण और श्राद्ध का संदेश पहुंचता है। मान्यता है कि यदि पितृपक्ष में कुत्तों को 3 चीजें खिलाई जाए तो 7 पुश्तों तक की गरीबी मिट जाती है। ये कोई अंधविश्वास या सुनी हुई बात नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा है जिसे हमारे पूर्वज बहुत वर्षों से निभाते आए हैं। इन 3 चीज़ों में ऐसी शक्ति है कि वे कुत्तों के माध्यम से सीधे पितरों को तृप्त कर देती है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे केवल हमें ही नहीं, हमारे बच्चे और हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी आशीर्वाद देकर जाते हैं और कष्टों से मुक्त करते हैं। सोच कर देखिए, हम सब अपने परिवार को सुख संपन्न देखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे अदृश्य बंधन हमें रोक रहा है। मेहनत करने के बाद धन टिक नहीं रहा, घर में दिन दहाड़े कलह होता जा रहा है, जीवन में शांति नहीं अशांति ही फैली जा रही है। ऐसे में पितृपक्ष का ये छोटा सा उपाय हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। मात्र कुत्ते को खिलाना नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों को सम्मान देना है, हमारे कुल की आत्मा को तृप्त करना है। आज हम उसी रहस्य के बारे में जानेंगे। वह 3 चीजें कौन सी हैं जिनके बिना पितृपक्ष के अनुष्ठान अधूरे रह जाते हैं, और जब उन्हें श्रद्धा से कुत्ते को अर्पित कर दिया जाता है तो कैसे 7 पीढ़ियों तक की गरीबी का नामो निशान हमारी जिंदगी से मिट जाता है। तो दर्शक, ये कथा केवल सुनने की नहीं बल्कि इसका अमल करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपके घर में के द्वार पर समृद्धि और संतोष का दीपक प्रज्वलित होगा। लेकिन बंधुओं, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दें कि हमारे प्राचीन धर्म और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पितृपक्षी कोई भी कथा हो या कोई भी सीख हो, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से ही वंचित नहीं रहता बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में केवल भ्रम पैदा करती है। इसलिए कहानी को बीच में मत छोड़ना। मेरा आपसे निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक सुने। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का वह आईना है जो आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पापों से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें आप अनजाने रूप से फंस चुके हैं। पितृपक्ष के इस पावन दिनों में हम अपने पूर्वजों को तृप्त करते हैं और वे प्रसन्न भी होते हैं, तो 7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद देते रहते हैं। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो ये आपका धर्म है कि ऐसी ज्ञान की बातों को अपने तक सीमित ना रखें बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके, उनके पितृ भी उनको आशीर्वाद दे सके और उनका आशीर्वाद मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दिव्य कथा और धर्म सत्य कथा। जीवन की गढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जय भोलेनाथ और जय पितृदेव अवश्य लिखें, ताकि ये भाव आपके पितरों तक पहुंच सके और वे आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। सूरज की पहली किरणें अभी धरती को छू ही रही थी कि तेजा की छोटी सी झोपड़ी के बाहर चिड़ियों का मधुर
कलरव गूंज उठा। टूटी छत से झांकते आसमान के नीले टुकड़े की मिट्टी की दीवारों पर जमी नमी और कोने में रखे खाली बर्तन साक्षी थे। तेजा खाट पर बैठा अपनी पुरानी फटी धोती को ठीक कर रहा था। उसकी आंखों में थकान और उदासी की गहरी परतें थी, जैसे वर्षों का संघर्ष वही ठहर गया हो। तेजा ने हताश स्वर में कहा, रजनी देखो तो इस धोती में भी छेद हो गया। अब तो कपड़े का टुकड़ा भी बहुत महंगा हो गया है, ना जाने इस सर्दी में कैसे गुजारा होगा। रजनी अपने लंबे बालों का जूड़ा बना रही थी। उसने हल्की मुस्कान दी, उसकी आंखों में आशा की चमक थी। उसने हथेली पर तिलक लगाकर शांत स्वभाव स्वर में कहा, आप चिंता मत करें, भगवान श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वे अवश्य हमारी सुन रहे हैं। तेजा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर करवाहट की लकीरें उभर आई। उसने कहा, रजनी तुम्हारे इस कृष्ण भगवान ने आज तक हमारी कोई मदद नहीं की। सुबह से शाम तक मैं खेतों में पसीना बहाता हूँ और तुम दूसरों के घरों में काम करती हो, फिर भी हमारे पास ना घर है ना ढंग का कपड़ा। रजनी ने कहा। छोटा सा पूजा का डिब्बा खोला और कृष्ण की तस्वीर के सामने दीप जला दिया। उसकी आंखों में भक्ति की ज्योति चमक रही थी। वह धीरे से बोली, शाम की लीला अगम्य है, कभी कभी जीवन में अंधकार में भी उनका प्रकाश सबसे तेज चमकता है। तेजा ने माथा पकड़कर झुंझलाहट में कहा, बस करो रजनी, हर समय भगवान भगवान सुनकर मेरा सिर दुखने लगता है। तुम दिन भर मंदिर और पूजा में लगी रहती हो। तुम्हारे कृष्ण को ये नहीं दिखता कि हम कितनी मुसीबत में हैं। सर्दी आ गई है, हमारे पास कंबल नहीं, कभी खाने को नहीं मिलता तो भूखा ही सोना पड़ता है। रजनी ने शांति से अपनी पूजा समाप्त की और धीरे से तेजा के पास आई। उसने तेजा के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा थी। उसने कोमल स्वर में कहा, आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? श्री कृष्ण सब देख रहे हैं, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, आज नहीं तो कल अवश्य हमारी कृपा दृष्टि करेंगे। तेजा ने रजनी का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। क्या सब्र रखूं रजनी, इतने सालों से यही सुन रहा हूँ, आज ठीक होगा कल ठीक होगा, लेकिन ऐसा करते करते कितने बरस बीत गए। सब्र की भी कोई सीमा होती है। भगवान आखिर हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी मजदूरी इतनी कम मिलती है, बस पेट भर पाते हैं, ना कोई बचत का सुख। यही जीवन रह गया है हमारा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, पर वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा था। रजनी ने धीरे से अपने पति का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा थी। उसने कोमल स्वर में कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से कुछ मदद मांग लूंगी। शायद थोड़े पैसे मिल जाए तो हम कंबल खरीद पाएंगे, और आप जमींदार से अग्रिम मजदूरी मांग लेना ताकि घर में अनाज आ सके। अनाज लगभग खत्म हो गया है। तेजा ने गहरी सांस ली। इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल उदासी थी। उसने कंधे झुकाकर कहा, ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन जानती हो जमींदार कितना कठोर है, पता नहीं क्या कहे। इतना कहकर दोनों अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े। तेजा के मन में अब भी संदेह और निराशा थी, लेकिन रजनी अपने हृदय में श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास लेकर सेठ के घर पहुंची। सेठानी की हवेली में प्रवेश करते ही रजनी को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही लोक में आ गई हो। चमचमाते फर्श, भारी पर्दे और सोने चांदी के बर्तन देखकर भी उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं जागी। उसके मन में केवल विस्मय और मौन था। उसने फोल्डेड हैंड से कहा, सेठानी जी प्रणाम। आरामदायक पलंग पर बैठी सेठानी ने बिना देखे उत्तर दिया, हाँ आ गई तुम, आज भी देर हो गई, कब सीखोगी समय पर आना? रजनी ने सिर झुकाकर कहा, माफी चाहती हूँ सेठानी जी, आज मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। लेकिन सेठानी ने उसकी बात काट दी और कहा, हर दिन कोई ना कोई बहाना, अब ज्यादा बोलो मत, सीधे रसोई में जाओ और काम शुरू करो, आज मेहमान आने वाले हैं। रजनी चुपचाप रसोई की ओर बढ़ी, पर कुछ कदम चलकर रुक गई और धीरे से पीछे मुड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, सेठानी जी एक छोटी सी विनती है। सेठानी झुंझलाकर बोली, अब क्या है? रजनी ने अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर धीरे से कहा, मालकिन सर्दी बहुत बढ़ गई है, हमारे घर में कंबल नहीं है, अगर आप मेरी तनख्वाह में थोड़े पैसे अग्रिम दे देगी तो बड़ी कृपा होगी। सेठानी की आंखें गुस्से से फैल गई। उसने तीखे स्वर में कहा, ये कैसी ढाई है, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ, पैसे मांग रही हो? पैसे तो महीने के अंत में ही मिलेंगे, उससे पहले नहीं। रजनी ने हाथ जोड़कर विनती की, मालकिन ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में अनाज भी खत्म हो गया है, आप मेरी तनख्वाह से काट लेना, लेकिन अभी कृपा करके थोड़े पैसे दे दो। सेठानी ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा।
और कहा, तुम जैसी नौकरानियां कभी नहीं सुधरती। बहाने बनाकर पैसे निकालना तो कोई तुम लोगों से सीखे। एक तो काम पर देर से आती हो, ऊपर से काम भी ठीक से नहीं करती, और अब पहले ही पैसे मांग रही हो। करना है तो काम करो, नहीं तो निकल जाओ। तुम्हारी जैसी और भी बहुत सी मिल जाएगी। रजनी चुप हो गई। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने पूछे नहीं। वह शांत होकर अपने काम में लग गई और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी, हे कन्हैया, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप हमें इस कठिनाई समय में ज़रूर निकालेंगे। उधर तेजा भी खेतों में ठंडी हवा के बीच पसीना बहा रहा था। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब उसने जमींदार से अग्रिम मजदूरी मांगी तो उसे भी अपमान ही सहना पड़ा। जमींदार क्रोधित होकर बोला, कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब कामचोर हो, काम करते नहीं, पैसे मांगने सबसे आगे हो। तब तेजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मालिक, घर में अनाज नहीं है, आज रात खाने को भी कुछ नहीं है, दया कीजिए। पर जमींदार ने उसे बीच में ही रोक दिया, जब तक काम पूरा नहीं होगा एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अभी 3 दिन का काम बाकी है, पूरा करो फिर हिसाब होगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। तेजा ने फिर सिर झुका लिया। उसके हृदय में निराशा छा गई। धीरे धीरे घर लौटते हुए उसने सोचा, लगता है आज रात भूखे सोना पड़ेगा। पता नहीं ये दुख का समय कब खत्म होगा, शाम कब ढलेगी। रमा जब अपने काम से लौट रही थी, उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ लगी है। वहाँ एक धनी व्यापारी गरीबों को कंबल बांट रहा था। ठंड से कांपते लोग पंक्ति में खड़े थे। ये देखकर रजनी की आंखें चमक उठी। उसके मन में आशा की किरण जाग गई। उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, ये तो आपकी ही कृपा है। मैंने सुबह ही आपसे प्रार्थना की थी और देखिए आपने कितनी जल्दी सुन ली। वह भी पंक्ति में लग गई। कुछ समय बाद उसके हाथ में एक नया और गर्म कंबल आ गया। उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। चलते हुए उसने सोचा, तेजा जी कितने खुश होंगे ये देखकर। अब तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारी सुनते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े भिखारी से हुई। वृद्ध व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। रजनी रुक गई। उसने दयालु स्वर में पूछा, हाँ बाबा, बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ। बूढ़ा बोला, बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी झोपड़ी टूटी फूटी है, कोई सहारा नहीं, भीख मांग कर गुजारा करता हूँ। इस ठंडी रातों में मेरे पास कोई कंबल नहीं, मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम ये कंबल मुझे दे दोगी? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। रजनी ने अपने हाथों में पकड़े कंबल को देखा, फिर बूढ़े की ओर देखा। उसके मन में द्वंद्व था। ये कंबल उसके और तेजा के लिए कितना ज़रूरी था। ठंड लगातार बढ़ रही थी और तेजा कई दिनों से कंबल की बात कर रहा था, लेकिन सामने ये असहाय बूढ़ा जिसकी उम्र और बीमारी उसे और भी कमज़ोर कर रही थी। ये देखकर रजनी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बाबा, आप ये कंबल ले लो। मैं और मेरे पति जवान हैं, हम तो ठंड को सह लेंगे, लेकिन आपकी उम्र में ये ठंड बहुत कष्टदायक है। बूढ़े ने कंबल लिया और उसके चेहरे पर एक दिव्य। कुछ दिन इसी तरह बीते। अब तेजा के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी थी। वह और रजनी दोनों ही रोज भक्ति और प्रार्थना में समय बिताने लगे। तेजा का स्वभाव भी बदल गया था। अब वह शांत और धैर्यवान हो गया। एक दिन जब दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, एक साधु बाबा उनके घर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, उनकी आंखें गहरे रंग से भरी हुई थी। तब तेजा और रमा ने एक साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम बाबा। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो बच्चों, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? ज़रूर बाबा। रजनी तुरंत अंदर गई और पानी ले आई। तेजा ने उन्हें बैठने का आग्रह किया। आइए बाबा, यहाँ बैठिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तो घूमता ही रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर। आज तुम्हारे गांव से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे घर कुछ देर के लिए रुक जाऊँ। रजनी ने पानी दिया। साधु ने पानी पीकर कहा, बेटी, क्या मुझे कुछ खाने को भी मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूँ और भूखा भी हूँ। रजनी ने तेजा की ओर देखा। तेजा ने तुरंत कहा, रजनी, ऐसे क्यों देख रही हो? बाबा को खाने को दो, जो बचेगा उसमें हम बांट कर खा लेंगे। रजनी प्रसन्न हो गई और तुरंत भोजन परोस दिया। साधु ने खाते समय गहराई से तेजा को देखा और पूछा, बेटा, तुम क्यों परेशान लगते हो? कोई चिंता है? बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। तेजा ने सिर झुका लिया और कहा, बाबा, आप ही आज मेरा हिस्सा खा रहे हैं, मैं अपनी चिंता आपको कैसे बताऊं? साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझसे ना छुपाओ, कहो क्या परेशानी है? जो हो सकेगा मैं अवश्य करूँगा। तेजा ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा खेत नहीं है, दूसरों के खेत में मेहनत करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के घर में काम करती है,
हम दिन रात मेहनत करते हैं पर इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि घर गुजारा चल सके, कुछ भी बचत नहीं हो पाती। साधु ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गंभीरता से कहा, बेटा तुम्हारी समस्या का उपाय है, पर उसके लिए तुम्हें एक नियम पालन करना होगा। ये नियम कठिन होगा, यदि तोड़ोगे तो कृपा नहीं मिलेगी, लेकिन यदि निभाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तेजा की आंखें चमक उठी। कैसा नियम बाबा? साधु ने कहा, तुम्हें ऐसा नियम अपनाना होगा जो तुम रोज निभा सको। कोई साधना या लंबा जाप तुम्हारे बस का नहीं होगा, पर कोई सरल नियम तुम चुन सकते हो। तेजा ने सोचा और बोला, मेरे पड़ोस में माधव नाम का एक सब्जी वाला है। वह रोज सुबह अपने घर के बाहर ठेला लगाता है और फिर दूसरे गांव में चला जाता है। मैं रोज उसे देखता हूँ। साधु ने कहा, बस बेटा यही तुम्हारा नियम होगा। तुम रोज उसे देखोगे। जब तक माधव को ना देखो तब तक भोजन नहीं करोगे। याद रखना, ये नियम टूटना नहीं चाहिए। अगर नियमित करोगे तो भगवान बहुत जल्द कृपा बरसाएंगे। तेजा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं वचन देता हूँ, मैं ये नियम कभी नहीं तोड़ूंगा। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और चले गए। जाते जाते उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जिसे तेजा और रजनी समझ ना पाए। अगली सुबह तेजा जल्दी उठा। काम पर जाने से पहले उसने देखा माधव अपने ठेले पर सब्जियां सजा रहा है। तेजा ने मुस्कुराकर कहा, राम राम माधव भैया। माधव हैरानी से बोला, अरे भोला, राम राम, आज भी कह रहे हो, काम पर जा रहे हो क्या? तब तेजा ने कहा, हाँ भैया निकल रहा हूँ, आज थोड़ी देर हो गई। और वह आगे बढ़ गया। अब यह नियम उसकी आदत बन गई थी। हर सुबह हर शाम वह माधव को नमस्कार करता। उसका व्यवहार बदल गया। गांव वाले भी देखकर हैरान थे। लेकिन एक दिन जब तेजा काम पर जाने निकला तो माधव कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका ठेला भी नहीं था, उसका घर भी बंद था। तेजा परेशान हो गया। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, ये क्या हो गया? आज तो माधव भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहीं मेरा नियम ना टूट जाए। माधव भैया को देखे बिना मैं भोजन नहीं कर सकता। पीछे से रजनी आई और चिंतित होकर बोली, क्या हुआ जी, आप अभी तक गए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो? तेजा ने उदासी से कहा, देखो ना रजनी, आज माधव भैया ने ठेला नहीं लगाया, उनका घर भी बंद है, पता नहीं वे कहाँ चले गए। रजनी ने सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, दोपहर में जब आप काम से लौट कर आएंगे तब माधव भैया आ चुके होंगे, तब दर्शन कर लेना। तेजा ने राहत की सांस ली। हाँ तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी अब देर हो चुकी है, अगर काम देरी से पहुंचा तो जमींदार नाराज हो जाएगा। वह काम पर चला गया, लेकिन उसका मन पूरे दिन अशांत रहा। दोपहर को जब वह खाना खाने घर लौटा तो फिर भी माधव का कोई पता नहीं था। रजनी ने प्रसन्नता से कहा, आ गए आप, मैं अभी खाना परोसती हूँ। तेजा ने चिंतित होकर कहा, नहीं रजनी, मैं खाना नहीं खा सकता, मैंने आज माधव भैया के दर्शन नहीं किए, अगर खा लिया तो मेरा नियम टूट जाएगा, मैं नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो प्रभु मुझसे कृपा हटा लेंगे। मैंने पहले कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब विश्वास मिला है, चाहे भूखा रहना पड़े पर नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी परेशान हो गई। उसने सोचा, ये कैसा नियम बना लिया इन्होंने, पता नहीं कब तक भूखे रहेंगे। सूरज भी ढल गया है, रात भी हो आई, लेकिन माधव का घर बंद ही रहा। तेजा भूखा रहा और उसने रात को भोजन नहीं किया। रजनी ने समझाया, अब छोड़ भी दीजिए ये नियम, कुछ खा लीजिए, भूखे पेट नींद कैसे आएगी? पर तेजा अटल रहा, नहीं रजनी, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। रजनी ने आंसू भरी आंखों से अपने पति को देखा। उसके मन में चिंता थी और गर्व भी। अपने पति की दृढ़ता और प्रभु पर विश्वास देकर अगली सुबह तेजा फिर तैयार होकर बाहर गया, पर आज भी माधव का ठेला नहीं था, लेकिन इस बार माधव की पत्नी बाहर कपड़े धो रही थी। तेजा ने विनम्रता से पूछा, कहा नमस्ते भाभी, माधव भैया कहाँ हैं, 2 दिन से दिखाई नहीं दिए? माधव की पत्नी मुस्कुराकर बोली, हाँ तेजा भाई, हम कल रिश्तेदार की शादी में गए थे, रात देर से लौटे इसलिए सुबह देर हो गई, अभी माधव खेत गए हैं ताज़ी सब्जियां लाने। तेजा का दिल और बेचैन हो गया। उसने जल्दी से कहा, ठीक है भाभी, मैं उनसे खेत में ही मिल लेता हूँ। वह भूख और कमजोरी के बावजूद तेज कदमों से खेत की ओर दौड़ पड़ा। उधर खेत में माधव सब्जियां चुन रहा था, तभी उसकी नज़र जमीन पर किसी चमकदार चीज पर पड़ी। उसने मिट्टी खोदी और एक घड़ा निकला। घड़े को खोलते ही उसके होश उड़ गए। अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती जवाहरात भरे थे। हे भगवान, माधव हक्का बक्का रह गया, इतना सारा धन पीछे। तभी पीछे से आवाज आई, राम राम माधव भैया। माधव चौंक गया, जल्दी से घड़े को पीछे छिपाने की कोशिश की। उसने देखा तेजा उसकी ओर आ रहा है। रुको तेजा, मेरी बात सुनो। माधव घबराया,
पर तेजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस आपके दर्शन चाहिए थे, ये काफ़ी है। 2 दिन से भूखा हूँ, अब खाना खा सकता हूँ। माधव को लगा कि तेजा ने खजाना देख लिया है और वह घबरा गया। तेजा मेरी बात सुनो, किसी से कुछ मत कहना। तेजा रुक गया। उसने संदेह से पूछा, है किसी से क्या ना कहूँ भैया, कौन सी बात छुपानी है? माधव हकलाते हुए बोला, वो ये घड़ा तुमने देख ही लिया है, इसमें धन है, हम दोनों इसे आधा आधा बांट लेंगे, तुम्हारी गरीबी भी मिट जाएगी और मेरी भी। तेजा की आंखें फैल गई। उसने घड़े को देखा और अपनी आंखें मली, जैसे विश्वास ही ना हो रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली। उसने माधव से कहा, चलो भैया घर चलते हैं, वहाँ बैठकर सब देखेंगे और बांट लेंगे। माधव ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे किसी को खबर ना हो। दोनों घड़ा उठाकर तेजा के घर पहुंचे। रजनी अपने पति को देखते ही दौड़ आई। आप ठीक तो है, आपने अब तक कुछ खाया कि नहीं, कितने कमज़ोर हो गए हैं। तेजा की आंखों में चमक थी। उसने कहा, रजनी तुम यकीन नहीं करोगी कि क्या हुआ है। उसने घड़ा खोला। अंदर सोना चांदी और गहनों के ढेर थे। रजनी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये सब कैसे? तेजा ने श्रद्धा से कहा, माधव भैया को खेत में मिला और उन्होंने कहा कि हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। प्रभु की कृपा है रजनी, प्रभु ने हमारी सुन ली। रजनी ने प्रसन्नता से अपने पति को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू झलक निकले। उसने कहा, देखा आपने, जिस ईश्वर को मैं घर में पूछती थी, आज उसके घर में देर नहीं, अंधेर जरूर थी, देर नहीं है। ये खजाना हमें उस नियम की वजह से मिला है। अगर आपने ये नियम का पालन न किया होता तो आप माधव भैया को देखने खेत में नहीं जाती और ये धन भी ना मिलता। तेजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, रजनी तुम ठीक कहती हो। पहले ईश्वर ने कंबल मांगकर तुम्हारी परीक्षा ली थी, फिर साधु के रूप में हमारे घर आकर मेरे हिस्से का भोजन खाया। ये सब हमारी परीक्षा थी और हम परीक्षा में सफल हुए। हमने कितने बुरे दिन देखे और ये सब हमारे धैर्य और विश्वास का फल है। माधव ने कहा, तेजा तुम और रजनी बहुत अच्छे लोग हो। मुझे खुशी है कि मैं ये धन तुम दोनों के साथ बांट रहा हूँ। तुम इसके सच्चे अधिकारी हो। रजनी ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब भगवान की कृपा है माधव भैया, उन्होंने ही हमारे लिए सब किया है। तेजा ने उत्साहित होकर कहा, अब हमें दूसरों के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे उस कठोर जमींदार के खेतों में काम नहीं करना होगा। हम सब धन से अपनी जमीन खरीदेंगे और चैन से जीवन बिताएंगे। रजनी ने तेजा का हाथ थामा और बोली, हाँ जी, और अब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देंगे और गांव के गरीबों की भी मदद करेंगे। तेजा ने माधव के साथ धन को बराबर बांटा और आभार के साथ उसे विदा किया। माधव के जाने के बाद रजनी को अपने पास बुलाकर कहा, सच में रजनी, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैंने कितना गलत सोचा था। मैं तो रूठा हुआ था कि वे हमारी मदद नहीं करते, पर वे तो हर पल हमारे साथ है। रजनी मुस्कुराई और बोली, भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। हमें बस उन पर विश्वास रखना चाहिए। आपने भी वही किया। तेजा ने उस दिन ये नियम पूरा करने के बाद पहला भोजन किया। उसके मन में अपार शांति और प्रभु के प्रति आभार था। समय बीता और तेजा रजनी का जीवन बदल गया। उसने गांव में एक सुंदर घर बनाया और कुछ जमीन भी खरीदी। अब रजनी को दूसरों के घरों में काम नहीं करना पड़ता था और तेजा भी अपने खेतों में मेहनत करता था। धन आने के बावजूद उनका स्वभाव सरल और दयालु ही बना रहा। उन्होंने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला जहां पर मुफ्त की शिक्षा दी जाती थी। एक दिन तेजा खेत में काम कर रहा था, तभी एक अजनबी वहां आया। उसे देखकर बोला कि तेजा को कुछ जान पहचान सा लगा। अजनबी मुस्कुराकर बोला, नमस्ते। तेजा ने हैरानी से कहा, नमस्ते, क्या हम पहले मिले हैं? अजनबी ने गुड़ मुस्कान के साथ कहा, हाँ हम मिले हैं, पर शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रही। तेजा ने गौर से देखा। उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी, आंखों में अलौकिक प्रकाश था। तेजा का दिल कांप उठा। आप तो वही है जो उस रात बारिश में हमारे घर आए थे। अजनबी मुस्कुराया और बोला, हाँ वही हूँ, और वही जिसने तुम्हें नियम दिया था कि रोज माधव को देखना। तेजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और भावुक और बोला, आप साधु बाबा है और आप ही वह बूढ़े भिखारी थे जिन्हें रजनी ने कंबल दिया था। अजनबी ने उन्हें उठाकर अपने गले लगा लिया और कहा, हाँ तेजा, मैं वही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम दोनों सफल हुए। तेजा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया। मैं तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता था, उनकी निंदा करता था। अजनबी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे, जीवन में हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस समय कई बार मनुष्य ईश्वर पर से विश्वास खो देता है, लेकिन जब वह फिर से विश्वास की राह पर लौट आता है तो भगवान उसे स्नेह से अपना लेते हैं।
तुम्हारी पत्नी रजनी तो सदा से ही सच्ची भक्त रही है, उसका विश्वास अद्भुत है और तुम भी उसी राह पर चल पड़े हो। तेजा ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदल गया बाबा, अब हम खुशहाल हैं, दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं। मैंने तो गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी खोल दिया है। अजनबी प्रसन्न हुआ और बोले, यही तो सच्ची भक्ति है बेटा, अपने लाभ का उपयोग दूसरों की भलाई में करना। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर तक बातें करने के बाद अजनबी ने उड़ते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ तेजा, लेकिन याद रखना मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ। तेजा ने उनके चरण छूकर कहा, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे बाबा। अजनबी ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे चले गए। तेजा उन्हें जाते हुए निहारता रहा, फिर दौड़कर घर पहुंचा। रजनी को सब बताने लगा। रजनी वह हाँफते हुए बोली, वे फिर आए थे, वही साधु बाबा? रमा ने विस्मय से पूछा, कौन साधु बाबा? कहाँ? तेजा ने उत्साह से सारी घटना सुना दी। रजनी के चेहरे पर भक्ति और आश्चर्य का भाव छा गया। उसने आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु ने हमें फिर से दर्शन दिए, हम कितने भाग्यशाली हैं। तेजा ने अपनी पत्नी को गले लगा कर कहा, रजनी हम सच में भाग्यशाली हैं, यह सब तुम्हारे अटूट विश्वास के कारण संभव हुआ है, तुम्हारा विश्वास ही हमें यहाँ तक लाया है। उस शाम को तेजा और रजनी ने विशेष पूजा का आयोजन किया, पूरे गांव को आमंत्रित किया, सभी को भोजन कराया, गरीबों को कपड़े दिए, आवश्यक वस्तुएं भी दान में दी। इस प्रकार तेजा और रजनी के जीवन की नई दिशा बदल गई, विश्वास, दया और सेवा से भरी दिशा। उन्होंने अपने अनुभव से यह सीखा कि जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, विश्वास और धैर्य से उनका सामना करने पर अंततः प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। आज भी गांव के लोग तेजा और रजनी की कथा सुनाते हैं, कैसे एक गरीब दंपति के विश्वास और कर्म ने उन्हें सफलता की और समृद्धि दी। और सब यही सीखते हैं कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो भक्तों, तेजा और रजनी की इस पूरी घटना से पहले सीख यही निकलती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। पितृपक्ष के दिनों में भी यही संदेश बार बार बताया जाता है कि जब हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उन्हें श्राद्ध से स्मरण करते हैं, तो वे हमारी परीक्षा लेते हैं। वे देखना चाहते हैं कि संतान कठिनाइयों में भी अपने धर्म और कर्तव्य को निभाते हैं या नहीं। रजनी ने जब एक बूढ़े बाबा को कंबल दे दिया तो ये केवल दया नहीं थी, बल्कि वह अपने पितरों की आत्मा को संतुष्ट करने जैसा था, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो भूखे को अन्न, प्यासे को जल और ठुड़ते को वस्त्र देता है, वह केवल दान ही नहीं करता बल्कि अपने पितरों को भी प्रसन्न करता है। रजनी का यही त्याग प्रभु की परीक्षा थी और वही आशीर्वाद बनकर उनके जीवन में लौटा। पितृपक्ष हमें यही सिखाता है कि पूर्वजों की कृपा तभी मिलती है जब हम दूसरों के दुख को अपना समझकर उनकी सहायता करते हैं। दूसरी सीख इस कथा से मिलती है कि धैर्य और नियम से ही ईश्वर और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। साधु बाबा ने भोला को नियम दिया कि माधव का दर्शन किए बिना भोजन ना करे। तेजा ने चाहे कितनी भी भूख सही हो पर अपना नियम नहीं तोड़ा। पितृपक्ष का भी यही महत्व है। इन दिनों कहा जाता है कि यदि नियम तोड़ा तो पितरों का आशीर्वाद दूर चला जाता है। श्राद्ध में स्वच्छता, संयम, सत्य, नियम सबसे बड़ा आधार है। जैसे तेजा ने भूखा रहकर भी अपना नियम का पालन किया और अंततः सोना चांदी का घड़ा पाया, वैसे ही जो मनुष्य पितृपक्ष के समय और श्रद्धा से कर्म करता है, उसके जीवन में दरिद्रता और संकट मिट जाते हैं। ये कथा हमें बताती है कि धैर्य और नियम केवल भगवान को नहीं बल्कि पितरों को भी प्रसन्न करते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में समृद्धि आती है। तीसरी सीख ये मिलती है कि जब प्रभु कृपा बरसाते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो उस धन और सुख का उपयोग केवल अपने लिए ना करें बल्कि सेवा और दान में भी लगाएं। तेजा और रजनी ने भी यही किया। उन्होंने अपने धन से गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोला, गरीबों को भोजन और कपड़े भी दिए। यही असली तर्पण है। पितृपक्ष का सबसे बड़ा संदेश यही है, जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध केवल अन्न जल अर्पित करना नहीं बल्कि ये भाव है कि हमें अपने पितरों की स्मृति में करुणा और सेवा करनी चाहिए। रजनी और तेजा ने सेवा और दया को ही अपना धर्म बनाया और इसी से उनके जीवन में शांति और समृद्धि आई। इसलिए भाइयों और बहनों, इस कथा और पितृपक्ष दोनों में यही तीन बातें गहरी थी, सीखने को मिली। ईश्वर और पितर हमेशा परीक्षा लेते हैं पर अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। नियम और धैर्य ही कृपा को आकर्षित करते हैं। समृद्धि का असली सुख सेवा और दान में है।
यही कारण है कि पितृपक्ष में दया, श्रद्धा और संयम से किया गया हर कर्म कई पीढ़ियों तक आशीर्वाद बनकर उभरता है। तो दर्शकों, अभी ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी तो हम पितृपक्ष की उन दिव्य कथाओं को याद करेंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके हृदय में एक नया प्रकाश जागेगा, क्योंकि पितृपक्ष केवल श्राद्ध और तर्पण का समय नहीं, ये वह अवसर है जब मनुष्य अपने पितरों की आत्मा को तृप्त कर सकता है और साथ ही जीवन की दरिद्रता, दुख और संकट को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि पितृपक्ष में यदि कुछ चीज़ें कुत्तों को अर्पित कर दी जाए तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आते। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि कुत्ता केवल एक जानवर नहीं बल्कि यमराज का वाहन है, पितरों का संदेश वाहक है। जब पितृपक्ष के दिनों में हम श्रद्धा से इन जीवों को भोजन कराते हैं तो ये सीधा हमारे पितरों तक पहुंचता है। वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं और यही वह रहस्य है जिसके बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। पितृपक्ष में 3 विशेष चीजें जो कुत्तों को खिला देने से जीवन में गरीबी नहीं आने देती। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नियम है जिसे हमारे ऋषियों ने अनुभव करके ही हमें सौंपा है। तो चलिए फिर पहली कथा का स्मरण करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में यशवीर नाम का एक युवक रहता था। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, जब कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो क्या वह हमारे अर्पित किए गए अन्न और जल सचमुच उन तक पहुंचता है? ये सब केवल एक परंपरा है, इसमें कोई या फिर दिव्य रहस्य छुपा है? यह सवाल उसे हर दिन बेचैन करता था। एक दिन वह गांव के आसपास गया और बोला, गुरुदेव, लोग पितरों का तर्पण करते हैं, कौवों और कुत्तों को भोजन कराते हैं, पर मुझे ये सब समझ नहीं आता। क्या वास्तव में उन आत्माओं तक कुछ पहुंचता है क्या? तब ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ये केवल कर्मकांड नहीं है। जब संतान श्रद्धा और प्रेम से कुछ अर्पण करती है तो पितर अदृश्य रूप से अपने वंशजों तक आते हैं और उनका आशीर्वाद भी देते हैं। विशेष रूप से कुत्ते को भोजन कराना बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि वे धर्मराज का वाहन है और पितरों तक अर्पण करने का बहुत बड़ा माध्यम भी है। उन्हें कुछ पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि तुम श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारी शंका मिट जाएगी। युवक ने उसी दिन संकल्प लिया। उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, तिल और जल से अपने पितरों का स्मरण किया और अन्न बनाकर अर्पण की तैयारी की। थोड़ी ही देर में एक दुबला पतला कुत्ता उनके आंगन में आ पहुंचा। उसकी आंखों में करुणा थी, शरीर कांप रहा था। युवक ने सोचा, शायद यही वह अवसर है जो गुरुदेव ने कहा था। उसने प्रेम से उस कुत्ते को अपने हाथों से रोटी और खीर खिलाई। जैसे ही कुत्ते ने भोजन किया, उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसी क्षण युवक ने अपने हृदय में एक गूंज सुनी, वत्स, हम तुम्हारे पितर हैं, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम तृप्त हुए। आज तुमने जो अर्पण इस कुत्ते को दिया वह सीधा हम तक पहुंचा है। तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी और तुम्हारी संतानें भी इसी धर्म का पालन करेगी। ये सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि पितरों को अर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता और कुत्ते को खिलाना वास्तव में धर्मराज को प्रसन्न करने के समान है। उस दिन से उसने निश्चय किया कि हर वर्ष पितृपक्ष के दिनों में वह विशेष रूप से कुत्तों को भोजन कराएगा, क्योंकि जब कुत्ता तृप्त होता है तो समझना चाहिए कि पितर भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, इस कथा का सबसे गहरा संदेश यही है, अपने पितरों को तृप्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और कुत्ते को भोजन कराना केवल दया का कार्य नहीं बल्कि वह सीधे पितरों तक पहुंचता हुआ अर्पण है। जब कुत्ता भोजन कर आनंद से पूंछ हिलाता है तो उसी क्षण हमारे पूर्वज हमारी आत्मा पर कृपा की छाया बनकर उतरते हैं। इसलिए जब भी पितृपक्ष का समय आए, सदा से कुत्तों को भोजन कराइए। यही सबसे सरल और सच्चा तर्पण है। इसलिए दोस्तों, अब दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। बहुत पुराने समय में काशी के पास में एक छोटा सा नगर था। उसमें एक धनराज नाम का सेठ रहता था। उसके पास धन, वैभव, अनाज और गहनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक दुख उसके हृदय में गहराई तक बैठा हुआ था। उसका परिवार लगातार बीमारियों से घिरा रहता था। घर में कलह होती, व्यापार में भी बार बार घाटा होता।
धनराज सोच में डूबा रहता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी सुख क्यों नहीं? आखिर कौन सा पाप है जिसने मेरे घर की शांति छीन ली? एक दिन नगर में एक साधु आए। उसने तेजस्वी स्वरूप देखकर धनराज को उसे बुलाया, अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाया और फिर कहा, सेठ, तुम्हारे घर की ये दुर्दशा इसलिए है क्योंकि तुमने कभी अपने पितरों का स्मरण और श्राद्ध नहीं किया। जिन आत्माओं ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे अन्न का हिस्सा मिलना चाहिए था, वे आज तृष्णा से भटक रहे हैं। जब पितर अप्रसन्न हो जाते हैं तो घर में अन्न धन तो आता है, लेकिन वह टिकता नहीं, सुख शांति उड़ जाती है। धनराज चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं, कृपा करके मुझे मार्ग बताइए। साधु, आने वाले दिनों में पितृ स्मरण का विशेष समय है। उस दौरान तुम तर्पण, पिंडदान और अन्नदान करो। खासकर ध्यान रखना कि ब्राह्मणों, कौवों और कुत्तों को भोजन अवश्य कराना, क्योंकि यही सेतु है जिसके माध्यम से तुम्हारा अर्पण पितरों तक पहुंचेगा। धनराज ने साधु के आदेश का पालन किया। जब वह दिन आया तो उसने पूरे नगर में भोज का आयोजन किया। ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया, कौवे और गायों को अनाज खिलाया और अपने आंगन के बाहर बिठाकर कुत्तों की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में 2 कुत्ते वहां आ गए। एक का शरीर घायल था, दूसरा बहुत कमजोर था और भूखा था। लोग उन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, पर धनराज ने उन्हें तुरंत अपने हाथों से रोटी, दूध और खीर खिलाई। कुत्तों ने तृप्त होकर पूंछ हिलाई और शांति से लेट गए। जैसे ये हुआ, अचानक धनराज ने अपने घर में एक दिव्य सुगंध का अनुभव किया। ऐसा लगा जैसे घर के हर कोने में किसी ने आशीर्वाद बरसाया हो। उसी रात उसने स्वप्न देखा, उसके पितर उसके सामने खड़े हैं। उनके मुख पर संतोष था। वे बोले, वत्स धनराज, आज तुमने हमें तृप्त किया। इतने वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु आज तुम्हारे हाथों से अर्पण पाकर हमारा हृदय प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारे घर से क्लेश दूर होगा, समृद्धि स्थायी होगी। सुबह जब धनराज जागा तो सचमुच उसके घर का वातावरण बदल चुका था। बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे थे, व्यापार में लाभ होने लगा था और परिवार में शांति स्थापित हो गई। तो दोस्तों, इस कथा का गहरा संदेश यही है, केवल धन होना ही सुख नहीं, पितरों का आशीर्वाद ना हो तो धन भी व्यर्थ होता है। पितरों को तृप्त करने का सबसे सरल मार्ग है श्रद्धा से तर्पण करना और ब्राह्मण, कौवे और विशेषकर कुत्तों को भोजन कराना। कुत्ता केवल जानवर नहीं बल्कि धर्मराज का वाहन है। उसे भोजन कराना सीधे सीधे पितरों तक अर्पण पहुंचाना है। इसलिए जब भी पितृपक्ष का समय आए, हमें भूल कर भी इस कर्म को टालना नहीं चाहिए। भूखे कुत्ते को रोटी, दूध, चावल या कोई भी भोजन कराइए। उसका तृप्त होना ही आपके पितरों का तृप्त होना है। और जब पितर तृप्त होते हैं तो घर, परिवार और उनका आशीर्वाद स्वतः बरसने लगता है। तो दोस्तों, बहुत समय पहले मगध के राजा चंद्रसेन का शासक था। राजा दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन एक समस्या उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। राजमहल में बार बार अनहोनी होती। कभी घोड़े बीमार पड़ते, कभी खेतों की फसल नष्ट हो जाती, कभी महल के अंदर बिना कारण कलह हो जाती। राजा सोच में डूबा रहता, मैं धर्म का पालन करता हूँ, प्रजा की सेवा भी करता हूँ, फिर भी मेरे महल और राज्य में अशांति क्यों? एक दिन वह वृद्ध तपस्वी राजमहल में आए। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। तपस्वी ने नेत्र मूंद कर ध्यान किया और कहा, राजन, तुम्हारे पूर्वज असंतुष्ट हैं। वर्षों से किसी ने उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं करा, उनके लिए ना अन्न दिया ना जल अर्पित किया। उनकी आत्मा तृष्णा से भटक रही है। जब पितर प्रसन्न नहीं होते तो वंशज का जीवन सुखी नहीं होता। राजा चौंक उठा, गुरुदेव, ये तो बड़ा पाप हो गया, कृपा करके मुझे उपाय बताएं। तपस्वी बोले, आने वाले दिनों में पितर का स्मरण काल है। तुम श्राद्ध और तर्पण करो, अन्नदान करो, ब्राह्मणों और कौवों को भोजन कराओ और विशेषकर कुत्तों को भोजन कराना मत भूलना। कुत्ते धर्मराज के दूत हैं, उन्हें भोजन कराना पितरों तक सीधा अपना संदेश पहुंचाना है। तब वे तृप्त होते हैं, तभी पितर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने तपस्वी की बात को गांठ बांध लिया। अगले ही दिन उसने निश्चय करा कि पूरे नियम और श्रद्धा से वह सब करेगा। जब वह दिन आया तो राजा ने गंगा तट पर श्राद्ध किया, पिंड अर्पित किए, तिल और जल से अर्पण किया। फिर अपने महल में आकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद उसने कौवों के लिए अन्न रखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वह स्वयं रसोई में गया। वहाँ उसने रोटियां और खीर बनाई, अपने हाथों से थाली सजाई और राजमहल के द्वार पर आकर बैठ गया। लोग आश्चर्य से देखते कि राजा स्वयं द्वार पर बैठा है, क्यों? कुछ ही देर में तो कुत्ते वहाँ पर आ गए। एक कुत्ता सफ़ेद था, दूसरा काला। दोनों बहुत भूखे और थके हुए थे। जब उन्होंने राजा के हाथों में रोटियां खाई तो उनकी आंखों में चमक आ गई।
मानो वे सामान्य कुत्ते ना होकर दिव्य रूप हो। राजा की आंखों के सामने अद्भुत दृश्य घटित हुआ। जैसे ही दोनों कुत्ते तृप्त हुए, उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा और उसी क्षण आकाश से एक गंभीर आवाज आई, राजन, हम तुम्हारे पितर हैं। आज तुमने श्रद्धा से अर्पण किया और कुत्तों को भोजन कराकर हमें तृप्त किया। इतने वर्षों से हम भूखे थे, परंतु आज तुम्हारी सेवा से हमारी आत्मा प्रसन्न हुई। तुम्हारा वंश सदा अन्न धन से समृद्ध रहेगा और तुम्हारा राज्य सुख शांति से भर जाएगा। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे समझ आ गया कि पितरों की उपेक्षा करना सबसे बड़ा पाप है और उन्हें तृप्त करने का सबसे सरल उपाय है श्रद्धा से कुत्तों को भोजन कराना। अब मैं और मेरे वंशज कभी इस कर्तव्य को नहीं भूलेंगे। इसके बाद से राजा चंद्रसेन का राज्य सचमुच सुख समृद्धि की ओर बढ़ गया। फसलें लहलहाने लगी, बीमारियां मिट गई और महल के अंदर शांति छा गई। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना हर वंशज का धर्म है। केवल पूजा और मंत्र ही नहीं, बल्कि जीवित प्राणी को तृप्त करना भी पितरों को प्रसन्न करना है। खासकर कुत्ते को भोजन कराना अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि वह धर्मराज का दूत है और पितरों का प्रतिनिधि है। जब कुत्ता भूखा तृप्त होता है तो वास्तव में पितर तृप्त होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कभी भी कुत्तों को खाली हाथ मत लौटाइए। उन्हें रोटी, दूध, खीर या कोई भी अन्न दीजिए। जब वे संतोष से भोजन करें और पूंछ हिलाए तो समझ जाइए कि आपके पितर आप पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, ये कथा अभी ख़त्म नहीं होती। अभी तो हम ये भी जानेंगे कि पितृपक्ष में कुत्ते को कौन सी 3 चीज़ें खिला देने से 7 पुश्तों की गरीबी जाती है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य और आस्था से जुड़ा विषय सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके हृदय में श्रद्धा और भी जाग उठेगी। ये कथा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक विश्वास है जो हमारे पूर्वजों और धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष के दिनों में जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों व पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं, तो उसमें कुत्ते का भी विशेष स्थान माना गया है। कहते हैं यदि पितृपक्ष में कुत्तों को ये 3 चीज़ें खिला दे तो 7 पुश्तों तक की गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सबसे पहले समझिए पितृपक्ष में कुत्ते का इतना महत्व क्यों। गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में ही कुत्ते का उल्लेख धर्म के प्रहरी के रूप में मिलता है। यमराज के द्वार पर 2 कुत्ते होते हैं जो जीवात्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। पहली चीज़ रोटी, 7 अनाज या साधारण गेहूं की रोटी। कहते हैं कि पितृपक्ष के दिन ताज़ी रोटी बनाकर उसमें थोड़ा सा घी लगाकर कुत्ते को खिलाई जाए तो ये रोटी सीधे पितरों तक पहुंचती है। रोटी में अनाज का अन्न जीवन का आधार है। जब ये रोटी कुत्ते को दी जाती है तो हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को कभी दरिद्र नहीं होने देते और ना ही दरिद्रता आने देते हैं। कथा आती है, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था जो हमेशा भूखा प्यासा रहता था। उसने पितृपक्ष में मात्र एक दिन कुत्ते को रोटी खिलाई। उसी वर्ष उसके खेतों में इतनी उपज हुई कि वह जीवन भर भूखा नहीं रहा। ये केवल आस्था नहीं बल्कि कर्म और श्रद्धा का फल है। दूसरी चीज़ है दूध, दही। दूध को अमृत तुल्य माना गया है। जब कुत्ते को दूध या दही पिलाया जाता है तो ये पितरों के लिए अमृत का अर्पण माना जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी प्यास तृप्ति और शांति की होती है। दूध पवित्रता का प्रतीक है। कहा गया है कि यदि पितृपक्ष में कुत्ते को दूध दिया जाए तो 7 जन्मों तक घर में दरिद्रता नहीं आती। जो परिवार पहले कर्ज और गरीबों में दबे रहते हैं वहाँ धीरे धीरे समृद्धि का द्वार खुल जाता है। तीसरी चीज़ गुड़। गुड़ को मीठा, सौम्यता और मंगल का प्रतीक माना गया है। जब गुड़ कुत्ते को खिलाया जाता है तो माना जाता है कि पितरों के हृदय में प्रसन्नता बढ़ जाती है, क्योंकि गुड़ का स्वाद मीठा है और यह शरीर को ऊर्जा देता है। वैसे ही गुड़ अर्पित करने से घर परिवार में मिठास और सुख शांति आती है। एक पुरानी कथा है कि एक राजा के वंश में कई पीढ़ियों से कोई सुख नहीं आया। हर समय युद्ध, दरिद्रता और अशांति बनी रहती। एक दिन साधु ने उसे कहा, पितृपक्ष में कुत्तों को गुड़ खिलाओ। राजा ने ऐसा ही किया। अगले ही वर्ष उसके घर में संतान, सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि पितृपक्ष के दिनों में श्रद्धापूर्वक कुत्ते को रोटी, दूध और गुड़ खिलाया जाए तो ये केवल एक कर्म नहीं बल्कि पितरों का आशीर्वाद पाने का माध्यम है। कहते हैं जब पितर प्रसन्न होते हैं तो केवल एक पीढ़ी नहीं बल्कि 7 पीढ़ियां संवर जाती है
और वे अपने वंशजों की रक्षा करते हैं और उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो याद रखना, पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना कोई साधारण कार्य नहीं है। ये आपके पूर्वजों के प्रति आपका आभार व्यक्त करने का एकमात्र असरदार तरीका है। और जब पूर्वज आशीर्वाद देंगे तब आपके घर से गरीबी, दुख, दरिद्रता, रोग, शोक सदा से के लिए दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि पितृपक्ष के इन पावन दिनों में यदि हम श्रद्धा से कुत्ते को रोटी, दूध और गुड़ अर्पित करते हैं तो ये केवल सामान्य दान नहीं रहता, बल्कि ये हमारे पितरों के लिए अमृत के तुल्य बन जाता है। इन तीनों चीज़ों का प्रभाव इतना गहरा है कि 7 पुष्टों तक घर में दरिद्रता समाप्त हो जाती है और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद स्थायी रूप से बना रहता है। तो याद रखना, पितृपक्ष हमें ये सिखाता है कि हमारे पूर्वज केवल नाम भर के नहीं, वे आज भी हमारे जीवन के आधार है। उनके आशीर्वाद से ही हमारा दीपक जलता है, हमारे घर का दीपक जलता है, हमारे घर में रोशनी है, संतानें उन्नति करती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इस पितृपक्ष में ये छोटा सा कार्य अवश्य कीजिए। कुत्ते को रोटी, दूध और गुड़ खिलाइए और देखिए कैसे आपके जीवन की राहें अपने आप उज्जवल होती चली जाएंगी। अब आप सभी से निवेदन है, इतनी बड़ी कथा सुनाने में देखिए बहुत समय लगता है, बहुत अधिक समय तक बोलना पड़ता है, तो इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप खुद जान सकते हैं कि इतनी बड़ी कहानी बताने में कितना समय लगता है, गला भी रह जाता है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए और बीच में ना छोड़े।